उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा। गंगा जमुनी तहजीब की जो मिसाल संगम नगरी प्रयागराज ने पूरे विश्व को दी है वो अपने आप में अनूठी है। आप देख सकते हैं ये चौक कोतवाली की जामा मस्जिद है और इस जामा मस्जिद में द्वार पूरी तरह से अपने खोल दिए। जो भी जायरीन यानी श्रद्धालु जो भी यहाँ पर आए, कुंभ मेले में मौनी अमावस के दिन लगभग 10 करोड़ के आसपास लोग थे और सभी लोगों के लिए मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए। इसके साथ ही लगातार उनको खाने पीने के साथ साथ रहने, वॉशरूम की व्यवस्था, सारा कुछ यहाँ पर किया गया। कुछ मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं जिन्होंने उस दिन गंगा जमुनी तहजीब पेश की है। क्या कहेंगे ताज भाई, आप मौजूद थे? अगर मौनी अमावस्या का जो स्नान है वो बड़ा मशहूर स्नान है और उस स्नान पर जैसा कि बहुत कवियों ने भी अपनी पंक्ति कही है, अमावस्या का मेला है, अमावस्या का मेला है। इसी पे अगर देखना चाहे तो अगर नदियों का संगम तो है ही है प्रयागराज इलाहाबाद, लेकिन यहाँ धर्मों का संगम हुआ उस दिन। एक भाई अपने दूसरे भाई के लिए दिल का दरवाज़ा खोल के बैठ गया। घरों में औरतों को भेज दिया, जैसे लगती कि हमारे अतिथि, हमारे लिए मेहमान खुदा की भेजी हुई नेमत आई हुई है, हम उनकी खिदमत करें, उनको सारी चीज़ें दें। मतलब एक तरीके का अपनी रसोई खोल दिया। वॉशरूम तो छोड़ दिए, वॉशरूम तो कहीं रोड पे किसी पर ने तैयारी नहीं की थी, ना कहीं एक टॉयलेट मोबाइल टॉयलेट था, लेकिन उसके बावजूद वॉशरूम खोल दिया महिलाओं के लिए। मस्जिद के दरवाज़े खुल गए, रात 1 बजे करीब मस्जिद दरवाज़े खोले गए, इमाम बाड़े के दरवाजे, दरगाहों के दरवाजे खोले गए, जो कभी रिकॉर्ड में भी नहीं था लेकिन आज खोला गया है। और देखने को ये मिला कि वाकई जो आज कुंभ है वो धर्मों का संगम है और धर्मों के साथ का मतलब ताज भाई होता है योग, और यहाँ पर योग देखने को मिला है, हिंदू मुसलमानों का योग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा कि हिंदू भाई ने इतना लंबा 25-25 किलोमीटर पैदल चल के योग करके स्नान करके वापस आए थे, उसी तरीका मुस्लिम भाइयों ने योग किया है, उनको अपनी खिदमत दिया है। नमाज़ों में जो नमाज है कि अपने आप में सबसे बड़ा योग है, नमाज में उनके घर सकुशल पहुंचने की एक साथ मिल के दुआ की है। वाकई देखने को मिला इलाहाबाद में धर्मों का संगम, भाई भाई का प्यार, जिसे गंगा जमुनी तहजीब अकबर का किला जो संगम के किनारे से शुरू हुआ है आज भी वो कायम है। आप क्या कहेंगे रोब भाई? और ये 29 तारीख का जो कुंभ का मतलब मेला था, इस मेले में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई लोगों ने जी जान से, तन मन धन से लोगों को सेवा की। अब ख़ास तौर से ठटरी बाज़ार वालों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे। गुड्डू भाई लोगों ने हमने अपनी आंखों से देखा, बबलू भाई, अनीस, जेमेस, मुन्ना जी, सभी लोग लगे थे जान से। किसी को किसी बात की मतलब तकलीफ़ होने नहीं दी और इंशाल्लाह जो भी आएंगे ये उनको, हम मुस्लिम समाज के लोग उनको मतलब तकलीफ़ ना होने देंगे। क्या कहेंगे जी? ये जो आप मस्जिद चौक जामा मस्जिद के हम लोग नीचे खड़े हुए हैं और आपको उस दिन समझ लीजिए पूरे चौतरे पे लोग लेटे हुए थे और दरवाज़ा खुल गया था। ऊपर वधू खाना और टॉयलेट वगैरह था, वो सारी चीज़ें लोगों के लिए खुली हुई थी कि जो भी श्रद्धालु हैं अगर वो उनको पानी वगैरह की ज़रूरत है या किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो तो वो आसानी से ले सकते हैं। और इसी तरीके से रास्ता बताने का जो भी काम था लोगों ने बताया। किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ हम लोग की तरफ से जो है हम लोग ने देखा कि ज़रूरत है तो जिस चीज़ की भी समझ में आई कि ज़रूरत है उस चीज़ को लोगों तक पहुँचाया। और लोग, ये पूरी रोड आप देख रहे हैं, ये पूरी रोड पर लोग लेटे हुए थे रात में।
लोगों के पास लेटने की जगह नहीं थी। चबूतरे पे जहाँ पर जिसके पास घर में जगह थी उन्होंने अपने घर में जगह दी, जिसके पास चबूतरे में जगह थी उन्होंने चबूतरे पे जगह दी, कंबल दिया, सामान दिया, खाना दिया, रास्ता बताया, हर तरीके जिस तरीके से इमदाद हो सकी, मदद हो सकी, श्रद्धालुओं की जो है वो मदद की गई। आप क्या कहेंगे? मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। देखिए इलाहाबाद की आवाम ने कमाल कर दिया है, जो कुछ था उन्होंने कुंभ में दान कर दिया। एक ऐसा माहौल हर्ष भी आते थे, इरशाद भाई पूरी तरह से सब कुछ दान करके चले जाते थे। देखिए ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक मिसाल है, एक कहीं नहीं देगी पूरी दुनिया में इलाहाबाद जैसा, प्रयागराज जैसा शहर कहीं नहीं दिखेगा जहाँ पे जब ये पता चला कि इतनी आवाम ये शहर के अंदर आ गई है जहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं, और एक ठंडक और दूसरे में लोग चल रहे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो मुसलमानों ने अपने मदरसे, मस्जिद, खानगाह और इमामबाड़ा तमाम तरीके की चीज़ें को खोल दिया। यहाँ तक कि दरी, चादर, कम्बल जो भी हो सके उन्होंने आए हुए श्रद्धालुओं के लिए दान कर दिया कि नहीं ये हमारे मेहमान हैं। क्योंकि मजहब जो है हमारा, जो इस्लाम धर्म है, वो भी घर आए हुए श्रद्धालुओं के, जो घर आए मेहमानों का इस्तकबाल करना हमारा दीनी फ़र्ज़ है। हमको दीन में बताया गया कि घर में जो भी मेहमान आए उनको इस्तकबाल कीजिए, क्योंकि ये हमारी परंपरा सैकड़ों साल से चली आ रही है। और इसमें आज ही का नहीं है ये, इससे पहले भी जितने भी कुंभ लगे हैं उस समय प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं हुआ करती थी, लेकिन उस दौर में भी जब भी कुंभ में ऐसी मामलात रहे हैं तब भी मुसलमानों ने हमेशा आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल किया, उनके लिए जो भी रहा हो, उनकी जो भी तकलीफ़ रही हो, उस तकलीफ़ को दूर करने का काम किया। आप क्या कहेंगे? हम लोगों ने हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे मेहमान जो भी आए, इलाहाबाद के मुसलमानों, हमारे समाज के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, और उस इस्तकबाल में ये रहा कि हमने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी, और हमने अपना पुराना परंपरा निभाते हुए सारे लोगों ने अपने श्रद्धालुओं का पूरी तरह से सेवा किया, हर तरह से उनकी मदद किया जो हमसे हो सका। और हम सोचते हैं, हम अपने आप को बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि हम इस लायक बने, और आगे भी चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम लोग में इतनी कुव्वत, ताकत दे कि हम इनकी मदद करते रहें, हमेशा इनकी काम आते रहें। और इसलिए हम इनको, और हमारे मस्जिदों में दुआ भी हुई कि ये लोग अपने अपने घर नेकी सल्लाई से पहुँच जाएँ। इनके लिए मस्जिदों में दुआ हुई कि ये लोग अपने अपने घर चले जाएँ। बहुत तरह से परेशान लोग थे, तो सारी मस्जिदों में इनके लिए आज जुमा में भी दुआ हुई कि सब लोग अपने अपने घर चले जाएँ। इनके लिए दुआ मांगी गई और सारी मस्जिदों में दुआ भी इनके लिए हुई। क्या कहेंगे मौलाना साहब? मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है और सुनता चला आया कि इलाहाबाद की गंगा यमुना तहज़ीब, जो मैं सुनता चला आया कि मोहब्बत का गहवारा कहा गया, मोहब्बत का गहवारा कहा गया, जिनको यहाँ पे जो मेहमान आए हम लोगों ने उनकी खिदमत की और आगे भी करते रहेंगे। कोई पानी पिलाता नज़र आ रहा है और कोई खाना खिलाता नज़र आ रहा है, कोई मरीज़ों को पहुँचाते हुए नज़र आ रहा है, कोई मुसाफिरों को उनके दर तक पहुँचाते हुए नज़र आ रहा है। आगे भी इंशाअल्लाह हम लोग खिदमत अंजाम देते रहेंगे। अच्छा, आगे भी बसंत पंचमी का भी है, पर्व है, लोग स्नान करने अभी भी आएंगे, तो उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप? उसके लिए जिस तरह देखा गया, अब उसी तरह से हम लोग और बड़ी कंडीशन में पानी वगैरह का, खाने वगैरह का इंतज़ाम करेंगे, रहने वाले का इंतज़ाम कर लेंगे कि लोग आएँ तो परेशान ना हो, अपनी ज़रूरतों को पूरी करें और चले जाएंगे। तो खिदमत में आप लगे रहेंगे? जी 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 इंशाल्लाह। शुक्रिया। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम तो है ही, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों का भी संगम देखने को मिला है। लगातार लोग यहाँ पर आए और यहाँ की खिदमत पाकर अपने घर गए और इस तीर्थराज प्रयागराज को पूरे जीवन याद करेंगे। अजीत चौहान और अभिषेक कुमार के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, जामा मस्जिद, प्रयागराज।